नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। के पाठक नाम सुनते ही उनके कठोर रूल रेगुलेशन वाली छवि सामने आ जाती है, क्योंकि के पाठक जिस समय शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हुआ करते थे, उस समय ऐसा कोई भी दिन नहीं बीता जब उन्होंने शिक्षकों के लिए कोई फरमान ना सुनाया हो। शिक्षक उनसे डरने लगे थे। वैसे के पाठक के द्वारा शिक्षकों की वेतन कटौती भी काफी सुर्खियों में रही थी उस समय। वहीं एक बार फिर से के पाठक को लेकर विधान परिषद में सत्ता पक्ष आपस में भिड़ गए हैं। इसके बाद सरकार ने के पाठक के फैसले को बदलते हुए शिक्षकों के हित में बड़ा फैसला सुना दिया है। शिक्षा मंत्री ने के पाठक के बड़े फैसले को ही पलट दिया है। आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद में शिक्षकों के मुद्दे पर भारी बवाल हुआ। शिक्षकों के सवाल पर विपक्ष और सत्ता पक्ष एक साथ मिलकर बिहार सरकार को घेर ली। वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष के सामने आने के बाद नीतीश सरकार भी झुक गई और कहा कि शिक्षकों का जो पैसा के पाठक के समय में काटा गया था, उन्हें उनका पैसा लौटा दिया जाएगा। दरअसल के पाठक जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे, उस समय उन्होंने कहा था कि जो शिक्षक आंदोलन करेगा उनका वेतन काट लिया जाएगा। वहीं के एक पत्र के आदेश के अनुसार वीडियो देखकर शिक्षकों का 15 दिन का वेतन भी काट लिया गया था, जिस पर अब बड़ा फैसला लिया गया है और ये शिक्षकों के हित में ही बताया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर विधान परिषद में भारी हंगामा भी हुआ। वहीं शिक्षा विभाग के मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि वो इस मामले में जांच करेंगे। जिन भी शिक्षकों के वेतन काटे गए हैं, उनको वेतन वापस लौटाया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि गलत करने वाले शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों को भी अब हम बख्शने के मूड में नहीं है, उन पर हर हाल में कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कुछ माननीय सदस्यों के द्वारा एक जिला शिक्षा पदाधिकारियों के द्वारा की गई शिकायत की मैंने जांच की और गलती पाए जाने पर उन्हें निलंबित तक कर दिया। वहीं अब विभाग ने डीईओ, डीपीओ और बीईओ को भी निलंबित कर दिया है। वैसे दूसरी तरफ जेडीयू एमएलसी डॉक्टर संजीव कुमार ने भी शिक्षकों के वेतन कटौती पर सवाल उठाया। उनका कहना है कि पदाधिकारी का वेतन जो काटा नहीं जा रहा था, लेकिन शिक्षकों के वेतन काटे जा रहे हैं। ऐसे में सरकार पर सवाल उठाते हैं। उन्होंने कहा कि इसकी समीक्षा की जाए। निदेशक माध्यमिक और निर्देशक प्राथमिक शिक्षा पदाधिकारी से मांगा जाए कि किस आधार पर उन्होंने वेतन की कटौती की है। उन्होंने कहा कि मेरे पास सबूत हैं, शिक्षक कैसे पढ़ाएंगे। निर्दलीय एमएलसी महेश्वर हजारी ने भी कहा कि शिक्षकों के वेतन कटौती के बारे में बात हो रही है। मंत्री ने सदन में स्वीकार किया है कि कोई कटौती नहीं की जाएगी। इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। वहीं जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने भी इसका मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार के नेतृत्व में लोगों को नौकरी दी है। उन्होंने कहा कि 15-15 दिन का वेतन कटौती कर दिया गया था। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि बहुत सारे पिटीशन आए हैं इस संदर्भ में और हम लोग जिलावार समीक्षा कर रहे हैं। कई जगह रिलीज भी कर दिया गया है, इसे इनको एडजस्ट भी किया गया। जो शेष जिले रह गए हैं, मुंगेर और अन्य जिलों में, उसकी समीक्षा कर लेंगे और निश्चित रूप से ऐसा अगर कोई मामला सामने आता है और कोई अगर अन्य जिलों में भी ऐसे अगर सामने समस्याएं आ रही है, तो उन पर भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। वैसे के पाठक की बात करें तो बिहार में शिक्षा विभाग के पूर्व अपर मुख्य सचिव के पाठक की ओर से लगातार कोई ना कोई आदेश जारी होता रहता था। हाल की बात करें तो के पाठक ने पूरे बिहार के शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों के एक दिन का वेतन काटने का बड़ा फैसला लिया था। उन्होंने पाया था कि शिक्षकों के वेतन भुगतान में जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से गलती की जा रही है। इसके बाद उन्होंने कठोर फैसला लेते हुए पूरे बिहार के डीपीओ और डीईओ के एक दिन के वेतन कटौती कर ली थी। वैसे के पाठक लगातार इस तरह का फैसला लेकर चर्चा में हमेशा बने ही रहते थे। वैसे जिस समय शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक हुआ करते थे, तब उन्होंने सभी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी में भी विशेष कक्षाएं चलाई थी। शिक्षकों को उन्होंने निर्देश दिया था कि वो समय पर स्कूल पहुंचे और बच्चों को जरूर पढ़ाएं। इस दौरान के पाठक की विशेष जांच में पता चला कि विशेष शिक्षा से 509 शिक्षक गायब पाए गए थे, जिसके बाद के पाठक की ओर से इन शिक्षकों पर कार्रवाई करते हुए शिक्षा विभाग और संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश निर्गत किया गया था। आदेश में कहा गया था कि ऐसे शिक्षकों का वेतन काट दिया जाए और अनुशंसात्मक कार्रवाई की जाए। इस कड़ी में बिहार के कई जिलों के शिक्षकों का वेतन तक काट लिया गया था। शिक्षक इस एक्शन से काफी नाराज भी हुए थे। वहीं अब एक बार फिर के पाठक के उस वेतन कटौती वाले फरमान को शिक्षा मंत्री ने ही बदल दिया है। खैर, ये शिक्षकों के हित में बड़ी खबर मानी जा रही है। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।